हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे भारत के महान शहीद। ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए सहयोगी है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए, आज हमें देखना है भारत के महान शहीदों के बारे में, जिसमें हम लोग उनके नाम को जानेंगे और उनसे संबंधित जो घटना है उनको जानेंगे तथा उन्हें कौन सी सजाएं दी गई इसके बारे में भी जानेंगे कि उनको सजा कब दी गई। जैसे कि यहाँ पर हमें शुरुआत करना है खुदीराम बोस से। खुदीराम बोस को 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण इनको बेड़ी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। ठीक है, तो 1908 ईस्वी में ये जो सेशन जज है उस के ऊपर इन्होंने बम फेंकने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। ये सारी घटनाओं और इन जो भी चीज़ें हैं इनके बारे में हम लोग पहले की वीडियोज़ में जगह-जगह पर पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम उन सारे फैक्ट्स को पढ़ रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण है और एक ही जगह पर सारे फैक्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो की रफ्तार थोड़ी सी तेज होगी और आप कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, क्योंकि ये फैक्ट हैं और इन्हें याद करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाहिड़ी राजेंद्र लाहिड़ी जो हैं वह दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार किए जाते हैं। तो राजेंद्र जो लाहिड़ी इनको दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती जो थी इसके सिलसिले में इनको गिरफ्तार किया जाता है, जिसको काकोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है। जो काकोरी डाक गाड़ी था इसमें जो रेलवे की कुछ खजाने थे जिनको यहाँ पर इन लोगों ने लूट लिए थे और इसके एवज में इनको गिरफ्तार किया जाता है और इनको 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा के जेल में इन्हें फांसी दे दी जाती है। तो राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा के जेल में फांसी दी जाती है और इनको इसलिए फांसी दी जाती है क्योंकि ये काकोरी डाक गाड़ी डकैती के सिलसिले में इनको गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही साथ इन पर आरोप होता है दक्षिणेश्वर बम कांड का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल जो है वह मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड का योजनाकार इसी कांड में बंदी बनाए गए थे। तो काकोरी कांड में इनको ये एक योजनाकार थे और इनको बंदी बनाया गया। साथ ही साथ ये मैनपुरी षड्यंत्र का भी दोषी थे। तो इनको 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर जेल में इनको फांसी दे दी जाती है। कब दी जाती है? 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को। देखिए, आपको खुदीराम बोस ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना होगा कि खुदीराम बोस को जो सजा दी जाती है 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दी जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अशफाक उल्ला खां जो हैं इनको 19 अगस्त 1925 ईस्वी को वही काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में इनको बंदी बनाया जाता है। इन तीनों लोगों को राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक खां इन सभी को जो काकोरी डाक गाड़ी डकैती थी उनके आरोप में इन सभी को गिरफ्तार किया जाता है। तो उसी के क्रम में यहाँ अशफाक उल्ला खां को 19 अगस्त 1925 ईस्वी को गिरफ्तार किया जाता है और इनको 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी जाती है। तो अशफाक उल्ला खां की जो सजा होती है वह 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी की सजा होती है, जो कि फैजाबाद जेल में इनको दिया जाता है। हम यहाँ पर देखेंगे उधम सिंह के बारे में। उधम सिंह जो थे वह 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को कैंगस्टन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण इनको गिरफ्तार किया जाता है। तो कैंगस्टन हॉल लंदन में जाकर के ये माइकल ओ डायर को गोली मारते हैं और जिसके कारण इनको गिरफ्तार किया जाता है। तो ये 13 मार्च 1940 में माइकल ओ डायर को गोली मारते हैं और इनको उसी समय गिरफ्तार किया जाता है और इनको 31 जुलाई 1940 ईस्वी में बहुत जल्द ही इनको क्या किया जाता है? पेटनविले जेल में फांसी दे दी जाती है। तो पेटनविले जेल में तुरंत ही इनको फांसी दे दी जाती है। मार्च में ये करते हैं और जुलाई के अंत तक इनको फांसी की सजा सुना दी जाती है और दे भी दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर भगत सिंह आते हैं। भगत सिंह जो हैं वह सैंडर्स की हत्या करते हैं तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के सिलसिले में इनको गिरफ्तार किया जाता है। तो ये सैंडर्स की हत्या करते हैं। साथ ही साथ ये 8 अप्रैल
1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में क्या करते हैं, बम फेंकते हैं। जो केंद्रीय विधानसभा है आज का लोकसभा है, इसी में बम फेंकने के कारण भगत सिंह को गिरफ्तार किया जाता है और सैंडर्स की हत्या के केस में इनको मौत की सजा सुनाई जाती है और 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है और ये फांसी चढ़कर शहीद हो जाते हैं। तो भगत सिंह को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। उसी तरह से उधम सिंह की जो सजा हुई थी वह 31 जुलाई 1940 ईस्वी को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों की जो फांसी हुई थी एक साथ हुई थी, तो इन तीनों के एक साथ ही ध्यान पर रखिएगा। ये भी सैंडर्स की हत्या केस में मौत की सजा पा चुके थे और 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को ये गिरफ्तार हो गए थे और इनको भी 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह के साथ फांसी की सजा दी जाती है। राजगुरु भी 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सैंडर्स हत्याकांड में ये भाग लिए थे और इनको भी 30 दिसंबर 1929 को गिरफ्तार किया जाता है और 23 मार्च 1931 में इनको क्या कर दिया जाता है, फांसी की सजा सुना दी जाती है। लाहौर जेल में भगत सिंह और सुखदेव के साथ इनको फांसी दे दी जाती है 23 मार्च 1931 ईस्वी में। ठीक है, तो इन तीनों लोगों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है एक साथ 23 मार्च 1931 ईस्वी में यहाँ पर क्या दी जाती है, फांसी की सजा दे दी जाती है। इस चीज को याद रखिएगा। और ये तीनों सैंडर्स हत्याकांड में शामिल थे। भगत सिंह एक बम कांड में भी शामिल थे, जो कि केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण उनको गिरफ्तार भी किया गया था। तो इन तीनों को एक ही साथ फांसी की सजा सुनाई जाती है और एक साथ फांसी दे दी जाती है 23 मार्च 1931 ईस्वी को। आगे देखते हैं बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में ये बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार होते हैं और इनको आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है। तो बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास का इनको दंड दिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद जो है वो काकोरी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त एवं अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपए का पुरस्कार की घोषणा की थी। तो चंद्रशेखर आजाद जो थे वह काकोरी जो डाकगाड़ी डकैती थी उसका ये मुख्य अभियुक्त थे। साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने इन पर इनाम भी रखा था कि अगर कोई इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ता है तो उन्हें 30,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क जो कि इलाहाबाद में शहीद हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मास्टर अमीर चंद। मास्टर अमीर चंद जो है दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीर चंद प्रमुख क्रांतिकारी जो हैं अमीर चंद फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में इनको बंदी बनाया जाता है। तो ये फरवरी 1914 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं लॉर्ड हार्डिंग को और इसी के विरुद्ध में यानी कि हत्या करने के कारण इनको क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है मास्टर अमीर चंद को और इन्हें 8 मई 1915 ईस्वी को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। तो इनके 4 साथियों के साथ इनको फांसी की सजा दे दी जाती है मास्टर अमीर चंद को 8 मई 1915 ईस्वी में। आगे देखते हैं अवध बिहारी बोस। अवध बिहारी बोस जो हैं ये दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाया जाता है। ठीक है, और इनको 8 मई 1915 को फांसी दे दी जाती है। तो दिल्ली षड्यंत्र और लाहौर बम कांड में के एवज में इनको अवध बिहारी बोस को गिरफ्तार किया जाता है और इनको 8 मई 1915 को फांसी दे दिया जाता है। दामोदर चापेकर जो थे वह 22 जून 1897 ईस्वी में प्लेग कमीशन रैंड एवं लेफ्टिनेंट ईयरस्टर्स की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ ये गिरफ्तार होते हैं। नोट डालकर यहाँ पर लिखा हो गया है कि रैंड एवं ईयरस्टर की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनैतिक हत्या थी। देखिए दामोदर चापेकर की जो फांसी के इनको पकड़ा दामोदर चापेकर को 18 मई 1898 ईस्वी को फांसी के तख्त पर चढ़कर ये शहीद हो जाते हैं। साथ ही साथ इनके भाइयों को भी फांसी की सजा सुनाई जाती है जिसमें
बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी को तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी जाती है। ये अपने भाइयों के साथ ब्लैक कमीशन, रेड एंड और लेफ्टिनेंट एयरस्टर्स की हत्या करते हैं। मदन लाल धिंगरा जो है 1 जुलाई 1909 ईस्वी को कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या करने के कारण इनको गिरफ्तार किया जाता है। तो 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल धिंगरा के द्वारा कर्नल विलियम कर्जन वाइली को क्या कर दिया जाता, हत्या कर दी जाती है, जो कि इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक के पद पर थे। तो इनके द्वारा इनकी हत्या करने के बाद इन्हें गिरफ्तार किया जाता है और 16 अगस्त 1909 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी जाती है। जुलाई में इन्हें गिरफ्तार किया, जुलाई में इन्होंने हत्या की और उसके बाद गिरफ्तारी के तुरंत बाद अगस्त 1909 ईस्वी में इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है मदन लाल धिंगरा को। वासुदेव बलवंत फड़के जो हैं वह एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार की विरोध करने का कारण इनको 21 जुलाई 1879 ईस्वी में इनको गिरफ्तार किया जाता है। 21 जुलाई 1879 को गिरफ्तार किया जाता है वासुदेव बलवंत फकड़े को, ठीक है। और इनको गिरफ्तारी इसलिए किया जाता है कि ये इन्होंने एक सशस्त्र सेना बनाई, और यानी कि सशस्त्र सेना ऐसी सेना जिनके पास अपने हथियार लेस, यहाँ पर हम कह सकते हैं, इन्होंने सैनिक बनाई और अंग्रेजों की विरोध इन्होंने मतलब इन अंग्रेजों का विरोध किया, जिसके वजह से इनको काला पानी की सजा हुई। और इसी के सिलसिले में काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 ईस्वी को अपना प्राण त्याग दिया। चलिए आगे देखते हैं करतार सिंह सारबा जो थे वह गद्दर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से इनको गिरफ्तार किया जाता है। तो गद्दर पार्टी के ये सक्रिय कार्यकर्ता थे करतार सिंह सारबा। इन्हें 16 नवंबर 1915 को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए ये शहीद हो जाते हैं। तो इन्हें फांसी की सजा 16 नवंबर 1915 ईस्वी को करतार सिंह सारबा को दिया जाता है। अनंत कनहरे जो हैं वह नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण इनको बंदी बनाया जाता है। ये नासिक के जैक्सन हत्याकांड के ये प्रमुख अभियुक्त थे अनंत कनहरे। इनको 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी की सजा दी जाती है। तो 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में अनंत कनहरे की फांसी को सजा दे दी जाती है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात, सुभाष चंद्र बोस आते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की। तो इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को इन्होंने आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की जो घोषणा है वह सिंगापुर में करते हैं। तथा जापानी सेना की सहायता से ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जापानी सेना की सहायता से अधिकार प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ 1944 ईस्वी में ये भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र से प्रवेश करते हैं। इनकी मृत्यु के बारे में बताया गया है कि 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रामाणिक नहीं माना गया है। तो ये दुर्घटना कब हुआ था? 18 अगस्त 1945 ईस्वी को यहाँ पर वायु दुर्घटना होता है, लेकिन इसे अभी तक प्रामाणिक नहीं माना गया है कि इसी दुर्घटना के कारण सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं विष्णु गणेश पिंगल 23 मार्च 1915 ईस्वी को विस्फोटक बम के साथ ये गिरफ्तार कर लिए गए, ठीक है। और इसी के वजह से इनको 17 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी जाती है। मार्च में गिरफ्तार किए जाते हैं और नवंबर में इनको फांसी की सजा दे दी जाती है, क्योंकि ये विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार किए जाते हैं। आगे हैं ब्रजकिशोर चक्रवर्ती मिदानापुर के जिला मजिस्ट्रेट ब्रज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को गिरफ्तार कर लिए गए। तो जो ब्रज किशोर थे इन्हें मदानपुर में
मदानपुर में यहाँ पर मजिस्ट्रेट वर्ज पर गोली चलाने के कारण इनके कारण आरोप में 2 सितंबर 1933 को गिरफ्तार किया जाता है और 28 अक्टूबर 1934 को इन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है। तो चक्रवर्ती कुशाल कोंवर का जो फांसी की सजा होती है वह 26 अक्टूबर 1934 को होता है। आगे बढ़ते हैं कुशाल कोंवर जो हैं वह 29 अक्टूबर 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में इनको गिरफ्तार किया जाता है। 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को जो कुशाल कोंवर हैं इनको ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार किया जाता है और इनको 16 जून 1943 को ही फांसी की सजा दे दी जाती है। आगे बढ़ते हैं असित भट्टाचार्य। असित भट्टाचार्य जो हैं 13 मार्च 1933 ईस्वी को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामलों के सिलसिले में इनको गिरफ्तार किया जाता है। 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती एवं हत्या के सिलसिले में इनको गिरफ्तार किया जाता है असित भट्टाचार्य को। 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ पर असित भट्टाचार्य को जो फांसी की सजा है 2 जुलाई 1934 ईस्वी को दे दी जाती है। जगन्नाथ सिंधे जो हैं ये सोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया जाता है। तो सोलापुर थाने पर हमला हुआ था और उसी का अभियोग लगाकर इन्हें गिरफ्तार किया जाता है जगन्नाथ सिंधे को। साथ ही साथ इन्हें 12 जनवरी 1931 ईस्वी में फांसी की सजा सुना दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। हरिकिशन की बात करें तो इन्हें 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया जाता है। तो ये पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में इनको 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को गिरफ्तार किया जाता है और 9 जून 1931 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दी जाती है। तो हरिकिशन को जो फांसी की सजा है वह 9 जून 1931 ईस्वी को दी जाती है। सूर्यसेन जिनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें 18 अप्रैल 1930 में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण इनको गिरफ्तार किया जाता है। तो ये 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव में स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण करने के कारण इनको गिरफ्तार किया जाता है। सूर्यसेन को इनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। इन्हें 12 जनवरी 1934 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया जाता है, 12 जनवरी 1934 ईस्वी को। आगे देखते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो हैं वह 17 नवंबर 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस द्वारा इनको पाशविक लाठी प्रहार के शिकार हुए और इसी लाठी प्रहार के कारण उनका देहांत हो जाता है। तो ये 17 नवंबर 1928 ईस्वी में क्या कर रहे थे, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जिसके वजह से इनको लाठी से मारा जाता है। लाठी के वार के कारण ये घायल हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थे कुछ प्रमुख शहीद जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उन्हें फांसी की सजा और वे शहीद हुए। तो अगली जो हमारी वीडियो होगी वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारों पर आधारित होगी, जो कि इसी बुक से यानी कि लुसेंट सामान्यज्ञान की बुक से होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारों के बारे में जानेंगे।